वेलकम बैक टू आवर चैनल। आगे क्या बोल रहे हैं? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आगे क्या बोल रहे हैं? तो आज का ब्लॉग तो आप लोग जान गए होंगे कि ये आपको तो मेरी फ्रेंड बारे में भी जानना जरूरी है कि कौन है, तो इसके बारे में आप लोग सुने तो होंगे ही नहीं। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड जो चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि हम लोग का पता नहीं कितना साल हो गया है, कितना पता नहीं बोलोगी। नहीं पता नहीं। हाँ पता है मेरे को, अभी हम बैठ के गिने थे कितने साल हुए हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इस ब्लॉग में करने वाले हैं चैलेंज नहीं मतलब फ्रेंडशिप डे पे। हाँ कि हम लोग एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं, देखते हैं ये बैंगलोर जाके भूल तो नहीं गई मेरे को। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। इसने क्वेश्चंस प्रिपेयर किया, मैंने भी क्वेश्चंस प्रिपेयर किया, तो हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और जो नहीं दे पाए उसको दो झापड़। तुम्हें तो दो झापड़ देंगे और आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग पागल पागल जैसे क्वेश्चन तैयार किए हैं कि हम लोग क्या क्या सोचते थे। आप लोग भी बहुत हंसेंगे कि हम लोग क्या क्या सोचते थे कि हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। पूरे वीडियो में हम लोग का हंसी कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ। ओके चलो, वन थिंग विच वी वांट टू चेंज इन कॉलोनी। वाह वाह क्या क्वेश्चन है। इसके बारे में हम लोग तो आपको बताएंगे तो आप लोग शायद हंस हंस के क्या ही बोले। ये क्वेश्चन था वन थिंग विच वी वांट टू चेंज इन आवर इन कॉलोनी। ठीक है, तो हम लोग ये सोचते थे कि अगर हम लोग को कोई प्राइम मिनिस्टर बना दे या कुछ भी मतलब नेता भी बना दे हम लोगों को, तो हम लोग अपने कॉलोनी को एकदम मस्त टाइल्स लगा देंगे और फिर गेट बंद कर देंगे। किसी गाय को नहीं आने देंगे क्योंकि हमारे कॉलोनी में गाय बहुत ज्यादा आती थी। और क्यों हम ये क्यों करना चाहते थे? क्योंकि मतलब हम लोग फिर अपना आराम से खेले और साइकिल उकिल भी चलाए और ये नहीं सोचते थे कि बारिश वारिश होगी तो फिसल के जो गिरेंगे। हालत बहुत सस्ते टाइल्स लगा दे और यही सोचते थे ना। सही में मैंने इतना करेक्ट एक्यूरेट आंसर सोचा नहीं था ऐसा देगी वो, एकदम करेक्ट। हो गॉड। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू दैट मेक्स मी लाफ द हार्डेस्ट? Oh God! Oh भाई साहब, make me laugh the hardest. वैसे तो मेरा जो भी नाटक होता है उससे ही हंसती रहती है। ऐसा नहीं है क्या कुछ क्या मतलब एक हिंट दो, मतलब हिंट दो। ऐसा हिंट है मतलब कि ऐसा मतलब तुम काम करती थी अपनी मम्मी पापा के साथ कि हम उसको देख के बहुत हंसते थे। ओके, जो मैंने सबको बताया जब मैं छोटी थी तो मैं क्या होती थी, आके जब दीदी लोग के पास आती थी और साहिबा लोग के पास आती थी और मैं दीदी लोग सबके सामने आंटी सबके सामने क्या बोलती, मैं ना अपने पापा को एक धुमका मारती थी और पापा गिर जाते और ये सुन के लिटरली साहिबा और सबको इनफैक्ट साहिबा इतना ज्यादा उस समय हंसी आता सच में, मतलब कि हम लोग ये एक ठुमका मारते हैं अंकल पड़े और गिर भी जाते हैं अंकल। और ये सुन के लिटरली अभी तक हंसी आता है। और ये जो बात है सबको याद भी है, अभी तक याद है। तो हमारे ये क्वेश्चन हम जरूर पूछेंगे नैन्सी से कि मतलब तुम ऐसे क्या करती थी नैन्सी की, मतलब अंकल संभाल नहीं पाते थे, ये इतनी मोटी थी क्या उस टाइम? नहीं, मैं छोटी थी, एकदम छोटी थी। मैं ऐसी बोलती थी एक धुमका मारती तो पापा गिर जाते थे। चलो अब नैन्सी सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा। अच्छा चलो, हाँ ये बहुत वो है, मतलब बहुत इजी है। बताओ आवर फेवरेट स्ट्रीट फूड। फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या होगा कॉमन है। मेरे को जहाँ तक लगता है कि हम लोग ऐसा मतलब कि क्या है ऐसा कुछ नहीं। हाँ सही ऐसा कोई दिन नहीं था कि जो हम और नैन्सी मार्केट ना जाए। मार्केट जाओ फुल्की ना खाए। फ्रेंड्स एक टाइम पे ये था कि हम लोग जब ये स्टार्टिंग में थे ना, तो आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। चलो मेरा टाइम। ठीक, व्हाट्स बीन योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ अस? ओह गॉड, ये इतना टफ क्वेश्चन प्रिपेयर किया कि कुछ टफ नहीं है, बस तुमको बता दो कि कौन सी एम्बैरेसिंग मोमेंट है तुमने। सेकंड वाला मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ अस, मतलब कुछ भी है कि एक पर्टिकुलर तुमने सोच के नहीं, कुछ भी बता दो। मतलब ऐसा नहीं है जो तुमने सोच के नहीं सोच के नहीं सोच के। व्हाट्स बीन योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ अस? तुम्हें कुछ हिंट है इसमें तुम्हारा हिंट है कि नहीं? छोड़ो, मेरे को याद आ गया। हाँ सुनो, तो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट जो था, जो फिलहाल मुझे अभी याद आ रहा है, वो है कि हम लोग बचपन से मैं और साहिबा की सारी बहन और मतलब कॉलोनी में जितने बच्चे थे हम लोग का टाइमिंग था। अरे मेरा क्वेश्चन तो सारे बच्चे थे, हम लोग कॉलोनी में खेलते थे और क्या खेलते थे, पिट्टो खेलते थे।
ठीक है, जब हम लोग पिट्टो खेल रहे थे तो एक बार हमारे बगल में एक नेबर के यहाँ पर हमारा बॉल उनके घर पे चला गया, ठीक है। तो इट वाज लाइक कि हम वहां से ले लेंगे अंदर से मतलब कि एक आंटी निकली, ऑब्वियसली उस घर की मेंबर। उनका जो गेटअप था वो मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग था हम सबके लिए, जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और आप समझ जाओ कैसा था। जब वो बाहर निकली बॉल लेके तो हम गर्ल्स तो ऐसा हो गया था, बहुत ही एम्बैरेस्ड वाला फीलिंग। और जब भैया हमारे साथ खेल रहे थे, जितने भी भैया एंड और वो लोग भी, वो लोग तो एकदम बेचारे लग रहे थे कि हो गया खत्म। और हमें ऐसा हो रहा था कि आज के बाद भाई बॉल जाएगा वहां पर भी, तो हमें चाहिए। एक तो बॉल उनके घर में गया और वो मतलब आंटी उस गेटअप में आई, ऊपर से ताने दे रही है तुम लोग क्यों दिया? भाई गलती से चला गया, छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली जाएगा ही उनके घर में, उधर फेंक लेते हैं। अगर वो अंदर से बोल देते कि खुद से ले लो तो हम खुद से ले लेते। वो बाहर स्पेशली हमें डांटने के लिए आई थी, भले वो कैसे भी गेटअप में तो बहुत ही ज्यादा ही था एम्बैरेसिंग, बहुत ही एम्बैरेसिंग। हम दोनों के लिए तो था ही, सबके लिए था। सबसे यादगार वाला चीज था। चलो अब नेक्स्ट मेरी टर्न। हाँ, अरे वाह, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। Which 2 games we used to play in our colony? 2 गेम बताओ। देखो हम मेरे को बहुत सोच रहे थे बट हमको एक गेम याद आया। एक तुम लोग कित खेलते थे, और एक हम लोग बीच में स्टार्ट किए थे बैडमिंटन। रात कि बैडमिंटन बोलेगी कि नहीं बोलेगी। रात मेरे को बैडमिंटन कंफर्म नहीं था, मेरे को लगा शायद नैन्सी कुछ और सोची होगी। तो एक कित था बैडमिंटन, हम लोगों का रात का टाइमिंग था, और जब भी हम लोग खेलते थे ना तो कोई बाइक हमने दिया, तभी हम लोग फिर सोचे कि हम लोग जा रहे हैं टाइल्स लगवाने, पूरा गेट बंद करेंगे, कोई आना पड़ेगा। और बैडमिंटन, और हम लोग ऐसा खेलते थे, और हम लोग खेलते थे और ऐसा होता था जैसे कि एकदम टूर्नामेंट खेल रहे, एकदम रैकेट खत्म, भाई लोग भी आ जाते थे हम लोग के साथ खेलने, और पूरा एक रैकेट हम लोग तोड़ देते थे रात तक में। एग्जैक्टली, तो बहुत मजा करते थे। और वैसे हम लोग नया वो भी लेके आ जाते थे, रैकेट लेके आ जाते थे। और हमारे पास उसमें क्या बोले तो कौन सी बाइक, कोई बहुत अच्छी, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं। क्या बाइक? हमारी साइकिल बाइक तुरंत उठाते थे, तुरंत जाते थे, साइकिल लेके जाते थे यार, उससे स्कूटी भी नहीं। और 90 मिनट पीछे बैठते थे। हाँ सीरियसली। और पता है मेरा जो एक गाड़ी था हमारा, एक छोटा छोटा सा साइकिल था, वो तो हम लोग चलाते थे। जब मैं पहली बार आई थी ना कॉलेज में, तो साइबा, अभी क्यों बोल रही है? साइबा और जो उनकी चोरी कर करके हमारा साइकिल चला के तोड़ देते थे। बहुत गंदी बात नैन्सी, कुत्ती नहीं तो। चलो मेरी टर्न थी। तो ये ब्लॉग से पता चलेगा पापा जो बच्चों ने साइकिल टूटा है ना, साइबा ने तोड़ा। कुछ भी। चलो व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी ऑफ अस? अच्छा इतना ही है। अब फेवरेट मेमोरी ऑफ अस, ऑब्वियसली जब तुम देखो हम लोग एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ते तो थे ही नहीं, ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम चलता था फिर भी हम लोग मिलना तो मिलना। ऐसा होता था ना कि दिन भर, अब मेरा जो सबसे फेवरेट मेमोरी है जो मैं रोनी को ऐसे घर पे छोड़ देती थी दिन भर, वो याद है घर पे दिन भर। जब भी वो हो रहा था रोजा खोलते थे ये लोग 7 बजे, आसपास मैं टपक पड़ती थी और मैं भी खोलती थी, और लिटरली और सीरियसली मतलब कि जितने भी टाइम रहते थे ना, जब मम्मी स्कूल नहीं जाएगी या पापा स्कूल जाएंगे, जितना भी आंटी को भी एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि सीरियसली नैन्सी कहीं नहीं घर में, तो वो साइबा के घर में पड़ी होगी, क्योंकि मैं वहीं जाती थी। और पता है मैं साइबा नहीं भी रहेगी ना तो भी मैं वहां जाऊंगी और आंटी के साथ बचर करूंगी, मतलब इतना क्रेज था सीरियसली। और रोनी जब स्कूल से आता भी था तो उसको बेचारे को अकेला करके तुम रोता था, बेचारा रोता था कि मैं उसको ऐसे ब्लैकमेल करके मैं चले जाती थी। देख लो रोनी, देख लो अभी बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है ना, तो उसको हाँ चुरा बच्चे ने बहुत सताया, लेकिन यहाँ यस देख लो। मतलब मेरा सबसे फेवरेट मेमोरी यही है, साइबा के घर पे टाइम स्पेंड क्या पूरा बचपन वाला पूरा साथ रहे हम लोग। इनफैक्ट मैंने एक दिन नाइट स्टे भी किया था, याद है जबरदस्ती बोलकर लोग करवाए थे। चलो अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ, ये बहुत ही इजी हो जाएगा, जो अभी हम बात कर चुके हैं तो पूछ ही देते थे। Who approaches first and how many years has been together? बताओ। हमारे फ्रेंडशिप को 13 इयर्स हो गए हैं ना इसी। और हु अप्रोचेस मतलब तो फिर हम ही गए थे। ये लोग का क्या हुआ था कि ये लोग मतलब इन लोगों का सामान आ रहा था घर पे, और हम, मेरा क्या आदत था कि कॉलोनी में जो भी आता था तो सबसे पहले हम जाते थे। हमें को फ्रेंडशिप बनाना बहुत ज्यादा पसंद था कि कोई भी नया आया तो उनसे हम जाके बात करें और ये करें।
तो नैन्सी लोग आई थी, नैन्सी लोग एकदम छोटी छोटी थी, उस समय 1 क्लास में थी ना नैन्सी, और क्लास 1 में थी और इतनी छोटी छोटी, दो छोटी ऐसे बांधी हुई थी नैन्सी, और ये लोग स्कूटर पे अंकल लोग सब सामान रखे थे, तुम और रोनी स्कूटर पे बैठी थी। तब मैं भी छोटी थी, तो हम गए, बोले तुम्हारा नाम याद है स्कूटर में? हाँ याद है, स्कूटर ग्रीन कलर का याद है। ओह माय गॉड, मतलब तुमको कुछ नहीं याद है? मुझे याद है। तो फिर उसके बाद से हम गए थे, हम फिर बात करके फिर तो हम लोग का जो फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ, तो आप अभी तक है, और माशाल्लाह इंशाल्लाह आगे तक भी रहेगा। मेरा सबसे जो लॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप है ना, वो साइबा के साथ ही है, सीरियसली। देखो ना, सही में 1 से अभी तक है 13 इयर्स। चलो अब मेरी टर्न ना। या बहुत इजी साइबा, बहुत इजी बता रहे। ये Who was the most irritating person in our old colony? ओके मैंने वो हम लोग वो आंटी को, अरे यार अगर मालूम हम लोग देख रही होंगी तो उनको थोड़ी पता था। मेरे जो हमारे कॉलोनी में एक नई आंटी, मतलब कि तुम्हारे कॉलोनी के मतलब तुम्हारे सामने हाँ, तो मेरे हमारे कॉलोनी में एक सामने एक आंटी, मतलब न्यू फैमिली मेंबर शिफ्ट हुए थे। तो उनका आदत क्या था कि गेट के पास आएगी, कहीं पर भी आएगी, और हम लोग कहीं पर भी जाएंगे या खड़े रहेंगे, ऐसे घूरते इवन वो टहल रही है तो वो घर को मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली रहेंगे कि आप खुद डर जाएंगे कि वो घूर क्यों रही है ऐसे हम लोगों को। और मैंने और साइबा ने उसका नाम रखा था गुरवानी देवी और वो अभी तक हम लोग बोलती है, और इनफैक्ट कुछ भी होता है तो उसका ही एक बार आंटी टोकी थी ना, क्या मतलब क्यों देखती है? मम्मी एक बार टोकी भी थी कि मेरी मम्मी भी साथ बोली थी कि आप लोग इतना क्यों घूरती हैं, क्योंकि उनके घूरने से ना लिटरली बहुत ज्यादा डर लगता था कि वो इतने गंदे तरीके से देखती थी। तो लगता था कि बहुत इरिटेटिंग पर्सन, पूरे कॉलेज में किसी से प्रॉब्लम नहीं था, किसी से प्रॉब्लम था, इनफैक्ट सब लोग अच्छे से, बट वो तो महान ही थे भाई साहब। अब तुम्हारा क्वेश्चन, क्या तो मजा आ रहा है या अब तो मैं सोचने वाला है यार, वन थिंग अबाउट दिस फ्रेंडशिप यू लाइक द मोस्ट। बता अब सोचने वाला है सच में। हमको एक चीज जो याद आ रहा है कि हम लोग कितना भी लड़ाई करते थे, कितना भी मतलब मारपीट तो नहीं करते थे, लड़ाई छोटी मोटी बहुत रैंडमली लड़ाई होती थी, तो बहुत सिली। तो उसमें था कि हम लोग कितना भी लड़ाई कर ले, मार्केट जाएंगे या फुल्की खाने कुछ भी जाएंगे, बट साथ में जाएंगे। भले नहीं बात करें, बोलेंगे रोनी नैन्सी को भेज दो, उसको लेके जाना है, तो वो फिर आती थी, भले पूरे रास्ते शांत होकर जा रहे हैं। और हमें और सबसे ज्यादा बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग है इस फ्रेंडशिप में कि हम लोग कितना साल से मतलब बात ना करें, भले कितना महीनों से बात ना करें और मिले भी ना, जो कि ये चीज नैन्सी में बैंगलोर जाने के बाद कुछ सॉरी नहीं मेरे को ये मैसेज है कि हमारे बहुत ज्यादा बड़े लोग हो गए, तो बीच में इसका नाम रख दिए थे, बड़े लोग हो गए, तो अब हो गया नहीं, अब मेरी बहुत अच्छी है, मेरे को याद करते रहती है। तो ये चीज है कि हम मतलब कि हाँ, और जब हम लोग यहाँ से उधर गए थे, मतलब कि अलग अलग कॉलोनी शिफ्ट हुआ था, भी मत बोलो सब। हाँ, तो उस टाइम ऐसा हो गया था, बहुत बात ही नहीं होता था, एकदम नहीं बात होता था, क्योंकि सब अपने अपने उसमें बिजी थे। 11th हुआ, 12th हुआ, हम लोग पहले ये सोचते थे हम लोग 11th 12th में एक सब्जेक्ट लेंगे, बहुत सोचते थे हम लोग, सब कुछ अलग हो गया। तो ऐसा था ना कि बातचीत भी बंद हो गया था, सब अपने अपने बिजी हो गए। लेकिन देखो पहले भी हम लोग ऐसे ही थे, एकदम क्रेजीएस्ट, और अभी भी मिलने के बाद भी ऐसे ही है, मतलब कोई चेंज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यही एक चीज तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब दिखावा नहीं है ना, दिखावा नहीं है कि कैसे मतलब हम लोग कितना भी लड़ाई कर लेते, अभी भी व्हाट्सएप में हम लोग कुछ लड़ाई होगी, तुम याद नहीं कर रही हो या हम याद नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद ही फिर हम लोग ये नहीं लगता कि हाँ ठीक है चलो, वो भी पहले जैसे थे ना हम लोग एक साथ, वैसे अभी भी वैसे ही है, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहे। यस, तो चलो मेरा साइबा लिस्ट बना के आई है, पता है लिटरली मेरा क्वेश्चन खत्म हो रहा है, मेरे को बैठे बैठे सोचना पड़ेगा और क्या पूछना है। Which was the favorite place in our colony where we used to play? Obviously जो मेरे घर के जो राइट साइड में खाली था, तो माई रहती नहीं थी, माई हम लोग का नाम क्यों रखे थे, क्योंकि वो लोग भी अपनी मतलब दादी को माई बोलती थी, तो हम लोग भी माई बोलते थे। या एग्जैक्टली, तो पूरा कॉलोनी माई बोलता था, एज अ रिस्पेक्ट उनको माई बोलते थे। तो क्योंकि उनके में माई बोला जाता है ना अब दादी को, तो हम सारे पूरे कॉलोनी बोलता था, तो बहुत अच्छा है, रिस्पेक्टिव है। सब लोग बहुत एकदम तारक मेहता के उल्टे चश्मा जैसे पूरे लोग मिल के रहते थे लिटरली। तो उनका जो प्लेस था वो डांटती थी, पता है क्यों टाइम में जब हम पूरा चॉक करते थे, पूरा खेलने के लिए हम लोग स्कूल से चॉकलेट लाते थे, और पॉकेट में चुपके, और हम लोग वो साफ भी नहीं करते थे, बेचारी माई रोज सुबह होती तो रोज शाम में हम लोग करते थे, तो वो चिल्लाती भी थी, वहाँ खेलते भी थे। इनफैक्ट हम लोगों ने उनका क्या क्या दरवाजा तोड़ा यार, तुम सब दरवाजा तोड़ दिया। नहीं मतलब दरवाजा तोड़ा नहीं, मतलब ऐसे दरवाजे पे लगा, कूलर पे लगा, वो घर टूट चुका है वो गॉड। अच्छा ये रिवील नहीं कर रहा। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, which is the most dangerous thing which happens to us? बताओ।
सबसे वो dangerous, oh God. वो डेंजरस शॉकिंग न्यूज तो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। हम लोग पानी भरने गए थे, इवन हम लोग पानी भी जाते थे तो दोनों लोग एक साथ जाते थे, क्योंकि उधर हम लोग मोटर बहुत लेट में लगवाए थे, तो हम लोग पानी भी ले जाते थे, हैंडपंप पे साथ में जाते थे। तो रॉनी हम लोग के साथ गया, तो छोटा था रॉनी, क्या किया, पापा और बहुत मम्मी दिमाग था उसके पास। पापा और मम्मी नहीं थे क्योंकि उसका एडमिशन के लिए केजी में एडमिशन के लिए वो गए थे, हाँ। और वो हम लोग हैंडपंप चला रहे तो नैन्सी पानी भरी थी, और वो खड़ा होके वो बेवकूफ जैसे हाथ नीचे कर, वो छोटा बच्चा उसको भी क्या पता, वो नीचे रख दिया और हम चला दिए। बाय गॉड, उसका अल्लाह पाक, इतना ज्यादा हार्टबीट, और उसका मतलब कट स्टिचेस लगा था। हाँ, पूरा मतलब स्किन चला गया, अभी तक उसको रहा था। हाँ, मेरे को भी ये उंगली में मेरा भी कट चुका है, तो उसको सेम एज मेरे तरह है, और इनफैक्ट सेम उंगली में भी है। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस था कि डर गए, तो नैन्सी बहुत ज्यादा रो रही थी हम डांट सुनेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो पता है क्यों रहते वो रो रहा था, पता है वो ना रो नहीं रहा था, वो बिल्कुल नहीं रो रहा था, लाइक अंकल और आंटी उससे वो बहुत ब्लीडिंग हो रहा था ना, तो मम्मी हल्दी लगा दी थी, हाँ, पाउडर भी डाल रहे थे, और वो एकदम लटक गया था, एकदम अजीब सा हो गया था। तो मैं झूले पे बैठ के मैं रो रही थी, क्यों? क्योंकि मम्मी पापा मेरे को डांटेंगे। ये नहीं इसलिए रो रही थी क्योंकि उसका हाथ कट गया, इसलिए रो रही थी मम्मी पापा इनको डांटेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, डांट नहीं पड़ा था ऑब्वियसली। बस बुरा ये था कि देखो ना, पापा मैं एडमिशन के लिए गए थे और इधर ये तो ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन था। हाँ, और मेरा है दैट वन प्लेस वेयर ही यूज्ड टू गो एवरी डे। ओके, कॉलोनी से बाहर या कॉलोनी से अंदर? कॉलोनी से बाहर भी हो सकती, कॉलोनी के अंदर भी हो सकती। हम लोग सबसे ज्यादा जो जाते थे वो है गोल मार्केट। हमारा गोल मार्केट में घर था। लिटरली गोल मार्केट। हाँ, गोल मार्केट में हम लोग जाते थे, हम लोग का घर था, और इवन सारे शॉप वाले भी हम लोगों को पहचान गए थे ऑलमोस्ट कि कौन है, हम लोग जाते थे। एक्जैक्टली, जितना भी सामान है ना गोल मार्केट का सब हम ही लोग। और एक टाइम ऐसा हो गया था नैन्सी हम लोग फुल खा जाते थे, हमारे पास पैसा नहीं रहता था, तो हम बोलते भैया हम लोग कल दे देंगे आपको। सीरियसली बहुत एंजॉय किया यार, गोल मार्केट तो जाते ही जाते थे, प्लस और कहाँ जाते थे? और शंकर मार्केट भी सब्जी लेने या कुछ भी करने। मतलब मैं सब्जी लेने नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। साइबर के, हाँ, और आंटी मेरे को देख के बोलती थी आंटी अभी भी यही चीज है, आप अगर व्लॉग देखेंगे तो यही चीज है कि नैन्सी कुछ काम नहीं करती है, मुझे पता है। हाँ, ये एक चीज है साइबर, और जब हम मेरे ताना मिलता था एक चीज पे, वो है कि साइबर मम्मी का सारा काम करती है घर का, ठीक है ना, तो सब्जी लेना, मार्केट जाना, ये, और मैं क्या करती हूँ दिन भर सोती रहती थी, सब कुछ ये करती थी, और ये बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स प्लेयर थी। हाँ, आंटी बोलती थी बस तुम घर में सोते रहो, ये वो, और हमको बस मम्मी लिटरली कि साइबर लेके जाओ, इसको बाहर लेके जाओ। ऐसा होता है ना, पेरेंट्स घर में बैठो पढ़ाई करो, नहीं, मेरे पेरेंट्स बस लाइक साइबर लेके जाओ, इससे कद्दू जैसे हो जा रही है, इससे बाहर खेलाओ या बहुत एंजॉय किया हम लोग पुराने। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, जो सबसे सैड पार्ट था पूरे यो पूरा, मतलब कि क्या बोलेंगे, एज अ फ्रेंडशिप के लिए सबसे सैड, घर टूट रहा था जो। एग्जैक्टली यार, सीरियसली जो हमारा बहुत रोए थे यार, मतलब कि हमारा 10 साल हाँ, उधर बेकार में होगा। और फिर ऐसा लग रहा था कि हम लोग ये भी मना रहे थे कि हम लोगों को, आंटी भी बहुत कोशिश की कि हम लोगों को अगल बगल में मिल जाए, बट नहीं मिल पाया। और आंटी को शिफ्ट होने के बाद भी बहुत कोशिश की कि एक इधर क्वार्टर खाली था साइबर के सामने, हाँ, साइबर कॉलोनी है उसके सामने वाला, तो आंटी बहुत कोशिश की मिल जाए, बट नहीं मिल पाया। बट कोई नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी हम नहीं जा पाते हैं। हाँ, ये अब आई बड़ी बात, बड़े लोग मैं यहाँ पर 1000 बार आ चुकी हूँ मैडम जी, अभी तक मेरे घर में ऐसा नहीं है, एक बार भी नहीं आया, समझी ना, कुछ भी। अच्छा, दो गलती से 2 बार आ गई, 2 बार भी नहीं आया, बहुत आए हैं। चलो 2 बार आई हो, गिन के 2 बार, एक बार जब पेंटिंग चल रहा था घर देखने, और दूसरी बार जब बना था। अच्छा, बर्थडे में तेरे कौन गया था? अच्छा, पास है अभी भी। हाँ, ये बस हो गया, बीच बीच में भूल जाती है, आपको याद करना पड़ता है इसको। नैन्सी कोई है तुम्हारे पास? देखो बड़े लोग है ये, सो कॉल बड़े लोग। तो हम लोग, आई होप कि हम लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा। और पहली बात आपको समझ में आ रहा हो आंसर, क्योंकि हम लोग बोलने ज्यादा हंसे हैं। हाँ, और पागल जैसे एकदम तेज से, मुझे भी नैन्सी की आदत पड़ गई है। एग्जैक्टली, मुझे ये बोला था पहले ना, मैं बहुत ही, मतलब साइबर ना कैसे थे ना, एकदम शांत नहीं थी, बट मेरे साथ बोलते थे, बट मतलब ज्यादा मतलब जितना बोलना रहता है ना उतना वो बोलती थी, मैं बहुत ही एक्स्ट्रा, मतलब कि हाँ वो वाली थी। जब से ये देखो मेरी फ्रेंड ने अपना चैनल खोला, ये पूरा खुल के, और इसको मेरा तो लग ही गया भाई साहब। तो पहले कैसा था कि हम उसको बैंड, मतलब हम लोग बैंड बांधते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते थे, बट अब ऐसा नहीं है, और लिटरली हम अपना खुद ही खरीदने जाते थे, खुद ही खरीदते थे। और हम लोग स्कूल में, मतलब कि हम लोग छोटे थे तो हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे, तो हम लोग की ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो हम लोग क्या खरीदते थे कि हम लोग 3-4 खरीदते थे, तो हम बोलते थे ये हम लोग को दिया, वो हम लोग को दिया, झूठ हम लोग बोलते थे, बस बहुत क्रेज था फ्रेंडशिप। बहुत ग्रीटिंग कार्ड हम लोग एक दिन पहले रात में बनाते थे, तो हम लोग विश करते हैं, आज हम करके विश करेंगे। तो आप सबको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, जो कि हम लोगों का 13 इयर्स कंप्लीट हो गया है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को एक दूसरे के साथ। सोचो साई को 20 साल हो जाएगा। 20 साल हो जाएगा तो हम लोग बनाएंगे फिर। हाँ ठीक है, 20 साल नहीं 15 ईयर्स पे बनाएंगे। हाँ पक्का ना, हाँ पक्का एकदम पक्का ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा 15। उसका ब्लॉग आएगा पक्का। चलो तो so, आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। हाँ। ठीक है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।